और भगवान के नाम का धन अगर संग्रहित करते करते अगर मर भी गए, अगले जन्म में भी यही काम आएगा। जब अंगद 3 वर्ष का था, इसने पूछा माँ मैं कौन हूं? माँ ने हाथ पकड़ा, कहा तू मेरा बेटा है। कहा माँ ये तो हाथ है, मैं तेरा बेटा कहां से? माँ ने छाती से लगाया, कहा तू मेरा बेटा है। बेटे ने कहा माँ ये तो छाती है, मैं तेरा बेटा कैसे? माँ ने सिर से लगाया, कहा तू है मेरा बेटा। कहा माँ ये तो सिर है। माँ ने गोद में उठाया, कहा तू है मेरा लाल। इसने कहा माँ जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, जिस दिन मैं संसार में आया था, उससे पहले तू भी तो रही होगी किसी की बेटी या किसी की बहू या माँ, कुछ भी, या मैं किसी और का बेटा रहा हूँगा, कुछ भी रहा हूँगा। इसलिए माँ जब तक जीवित है तब तक अपना है, मृत्यु के बाद कोई किसी का नहीं होता। एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। जब तक हम यहाँ हैं तब तक अपना है, मृत्यु के बाद कोई किसी का नहीं होता। कभी कभी भगवान के लिए रोया करो, यही उसकी पूजा है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में एक कथा है। भगवान ने उस समय बांसुरी बजाई। जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, मिर्ग भी चल रहे थे, मिर्गियां भी चल रही थी। बहुत सारे मिर्ग और मिर्गियां चल रहे थे। कन्हैया की बांसुरी बजी तो सारे मिर्ग और मिर्गियों के कान खड़े हो गए। लेकिन मिर्गी बड़ी समझदार थी। मिर्गी ने सोचा कृष्ण भगवान के दर्शन अकेले करने ठीक नहीं है। कृष्ण भगवान के दर्शन क्यों? अगर भगवान का दर्शन करना है, अपने पतियों को भी साथ में लेकर के जाना है। देखा था मिर्गी बड़ी समझदार थी। मिर्गी ने कहा मिर्ग से, अरे ओ स्वामी देखो कन्हैया कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, जरा चलिए भगवान के दर्शन करने। मिर्ग ने सिंह मारा, कहा हट नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है जा, मैं नहीं जाऊंगा। मिर्गी बड़े प्रेम से बोली, हे पति देवता मैं तुम्हारे बच्चों का लालन पालन पोषण करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ तुम्हारे बच्चों से। आप मेरा थोड़ा सा भी कहना नहीं मान सकते? चलो ना, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तो वापस आ जाना। मिर्ग नहीं माना। अब मिर्गी मिर्ग को चाटने लगी। देखो ना स्वामी कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं कन्हैया, चलो दर्शन करने। और बड़े प्रेम से मिर्गी ने मिर्ग को तैयार कर दिया। जैसे ही देखा मिर्ग और मिर्गियों को, सुखदेव जी ने धन्यास्मुखमुठमतयोऽप्यन्यरेता। पता है सुखदेव जी शरीर को ही वस्त्र समझते हैं और अपने बिगड़े हुए पतियों को सुधार दिया इन मिर्गियों ने। यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकारिण्य वेणुम रणितुम सा कृष्ण सारा। जो मिर्गी अपने पतियों को भी भगवान के पास लेकर के आई और भगवान का दर्शन करने के लिए आई। धन्यवाद इन मिर्गियों को जिन्होंने अपने बिगड़े हुए पतियों को भी सुधार दिया। धन्यवाद। और धन्यवाद देने लगे। मिर्ग और मिर्गी तब हुई पूजा, तब रोए दोनों, तब हुई बड़े प्रेम से पूजा। मिर्गी ने 2 अश्रु गिराए। मिर्गी बड़ी समझदार थी। मिर्गी ने अपने पति को भगवान के दर्शन करा दिए। जब नंदन के दर्शन किए, सिर पर मोर पंख है। क्यों लगाते हैं भगवान? क्योंकि मैं अपने भक्तों का पक्ष हूं। सगुण उपासना करते हैं, सगुण उपासना करते हैं। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, हरति उठी 2 भुजा,
विशाला। भगवान की दोनों भुजाएं भड़क रही, भड़क रही। अरे भगवान ने सोचा अब तो मुझे अपने भक्त का पक्ष लेना ही है। जैसे मृग ने भगवान का दर्शन किया, मृग की आंखें भर गई, आंखें नहीं भरी तो वो दर्शन है ही कहां। मृग ने कहा अरे देवी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मृगी ने कहा क्या भूल हुई? मृग ने कहा देवी मैं पूजा किससे करूं, सामग्री तो है ही नहीं। मृग